हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज तुलसी पूजा है, देवउठान एकादशी है और क्या है, खाटू श्याम जी का बर्थडे। तो आप सभी को इन तीनों चीज़ों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं अपना मार्केट गई सामान लेने के लिए, तुलसी पूजा का, एकादशी का, इन सब चीज़ों का मैं सामान लेके अपना घर आई। घर आके फिर मैंने सबसे पहले तुलसी पूजा करी, क्योंकि फिर दिन छिप जाता है, तो दिन छिपने के बाद पूजा नहीं होती। मैंने अपना सातिया बनाया पहले। सातिया बनाने के बाद उनको धोग लगाई। हमारे राजस्थानी में धोग लगाना बोलते हैं। मेरा बेटा आगे पीछे घूम रहा था, ये सो के उठा था, आगे पीछे घूम रहा था कि मम्मा ये और मम्मा वो और मम्मा ये। तो मैंने अपना सातिया बना के फिर उन पर तुलसा जी विराजमान की। मेरे घर पे भगवान की कृपा से बहुत सारी महारानी हैं, पर वही एक साथ इतनी सारी महारानी की पूजा नहीं कर सकती। तो मैंने अपनी एक ही महारानी उठा के उनको कर दिया। एक को कर दिया तो समझो सबको कर दिया। तो मैंने अपनी एक महारानी उठाई, सातिये पे रख दी जहाँ मैंने चिन्ह बनाया था। चिन्ह बनाने के बाद मैंने रखा, उनका श्रृंगार किया। मतलब जितना भी मुझसे बन पाया, जितना मैं मतलब कर सकती थी, जितना मेरे से हुआ, जितना मैं जानती हूँ ये सब चीज़ें, तो उतना मैंने किया अपनी श्रद्धा के अनुसार। लेकिन यही है कि भगवान ये सब चीज़ों के भूखे नहीं होते। वो प्यार देखते हैं, इंसान का मन देखते हैं कि वो किस मन से कर रहा है, किस श्रद्धा से कर रहा है। तो मैंने अपना इनको चुनरी उड़ाई, दिया वगैरह लगाया, इनको क्या बोलते हैं वो, बिंदी का पत्ता, चूड़ियाँ, कलावा बांधा और दिया करा। इनको मैंने मूंगफली और भी 2-4 चीज़ें चढ़ाई थी। और प्रसाद मतलब मैं कुछ अपना खुद से बनाया हुआ प्रसाद नहीं चढ़ा पाई, क्योंकि मेरे को लेट हो गया था। मेरा प्रसाद नीचे बन रहा था, फिर दिन छिपने वाला था, काफ़ी लेट हो गई थी। आज मैं काम में, बहुत सारा काम था घर में, होता है ना, घर में बहुत ज़्यादा काम हो ही जाता है। तो मुझसे जितना बने, मैंने चूड़ियाँ बांधने के लिए इन पर कलावा बांधा तो एक चूड़ियाँ मोल गई। फिर मैंने कहा नहीं भाई, मोली हुई चूड़ियाँ तो नहीं बांधूंगी। फिर मैंने वापस से सारी चीज़ें खोली, फिर मैंने चूड़ियाँ बांधी, धूप दीप करा। धूप दीप करके थोड़ी बहुत जितना भी, मतलब मेरे को आरती, तुलसा जी की आरती तो नहीं आती, बाकी सबकी आरती आती है भगवान की कृपा से। और मतलब इनकी नहीं आती, तो मैंने वैसे ही बोल के और हाथ जोड़ लिए कि भाई जो भी भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर देना। मैंने फिर इनकी परिक्रमा लगाई, क्योंकि अब आज मुझे अकेले ही करना पड़ रहा था सब चीज़, मेरे हस्बैंड तो थे नहीं। तो मैंने परिक्रमा लगा के फिर मैंने देव उठान की तैयारी कर ली। मैंने पहले उनका देव जी बनाए, पहले मैंने अपने देव बनाए। तो पहले मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रही थी। तो मैंने पेंसिल से, मतलब फ़ोन से देख के मेरे को आ जाती, बट फिर भी मतलब एक होता है ना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो मैंने फ़ोन से देख के सारे ड्रॉ करे। पूरा ड्रॉ करने के बाद फिर मैंने इनको गेरू खड़िया से किया। गेरू खड़िया से करने के बाद ये देखो, मैं गेरू खड़िया, मेरे को कमेंट करके बताना कि मेरे देव कैसे लगे आप लोगों को, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से मतलब अपने ससुराल में आके बनाने लगी हूँ। और मेरे ससुराल में ये सब चीज़ें होती नहीं थी, करते नहीं थे, पता नहीं था, चीज़ें करते नहीं थे। मेरी शादी हुई तब से करने लगे हैं, मतलब मैं ही करती हूँ सब चीज़ें। तो फिर मैंने देव बनाए, ये देखो कितने सुंदर सुंदर बना रही हूँ। इनको बनाने के बाद इनको दीवार पे चिपकाया, और फिर क्या बोलते हैं, उनके पैर बनाए। तो पैर उतने बनते हैं जितने घर में सदस्य होते हैं ना, सबके पैर बनते हैं। तो मेरे घर में मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम लोग हैं। और एक पैर एक्स्ट्रा बनता है आने वाली संतान के लिए, जो भी एक छोटा नन्ना मेहमान हो। तो मैंने सबके पैर बनाए छोटे छोटे से, मतलब पहले पापा के बनाए, फिर मम्मी के बनाए, फिर अपने हस्बैंड के बनाए, फिर मेरे बेटे के, दक्ष के। और उसके बाद एक छोटे से पैर बनाए नन्हे नन्हे से, कि आने वाले मेहमान के लिए। ये 7 चक्री बनाते हैं। ये 7 चक्री का मुझे मतलब नहीं पता, अगर आप किसी को पता हो ना तो मुझे बता देना। ये 7 चक्री का मुझे पता नहीं। देखो मैंने सबके, और फिर ये गाय के पैर भी बनाए। गाय के पैर बनाने के बाद फिर हमने अपना पूजा पाठ की तैयारी करी। मैं और मम्मी दोनों देव उठा रहे थे इसी तरीके से। तो देव उठाते उठाते ऐसे ही हमारा पूरा दिन ख़त्म हो गया। बाय बाय, थैंक यू।